जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है माता रानी के नाम से, और मैं माता रानी की जोत जलाने के बाद में फिर मैं पूजा करती हूँ तुलसी माँ की पूजा करने के बाद सावन के सोमवार चल रहे, तो आपको सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और बादल हो रखा था, और ये मैंने अपने भोले बाबा की पूजा करी, और मैं व्रत रही हूँ। कौन कौन सावन के व्रत रहा है वो ज़रूर कमेंट करें। तो ये मैंने भोले बाबा की पूजा करने के बाद में ये हमें जाना था यूनिवर्सिटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम भी ठीक हो रहा था, तो मैं क्यों ना चलो भोले बाबा की पूजा करने के बाद में अच्छा मौसम है, यूनिवर्सिटी का भी काम कर लेते, क्योंकि अब बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो हम निकल लिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल हो रहा था, हम निकल लिए यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी में कुछ काम था मुझे, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में आप देखोगे कि मुझे यूनिवर्सिटी में आने के बाद सबसे अच्छा जो लुक लगता है वो लगता है हरियाली को देखते हुए। बहुत ही अच्छा मन लुभावने वाली हरियाली है, और ये करते हुए आप देखोगे कहीं भी जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, किसी दफ्तर में जाओ, वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है, वो मिलता है आपको हरियाली का। और मैं, मेरे हस्बैंड यूनिवर्सिटी का काम करते हुए हम निकलते हैं घर की तरफ, और आप देखो कितना अच्छा व्यू है ये इसका, यूनिवर्सिटी का। और लेकिन हमने थोड़ा सा काम था, और ये काम हम निपटाने के बाद में घर की तरफ निकलेंगे। और मैं हरियाली जहाँ मुझे दिखाई देती है, तो मुझे तो हरियाली से बहुत प्यार है, और आप लोगों को है कितनी अच्छी लगती है आप ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद में हम देखते हुए चल रहे थे कि यहाँ देखो सबसे ज़्यादा जगह, यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी टॉप होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जगह होती है, और आप कोई दफ्तर देखना सरकारी, वहाँ सबसे ज़्यादा ये हरियाली का आज तक मेरा फंडा समझ में नहीं आया। लेकिन अच्छी बात है, अगर इस तरह की हरियाली होती है तो हमारे नेचर से जुड़े रहना, हरियाली के साथ में जुड़े रहना, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हस्बैंड बताते चल रहे थे कि यहाँ बहुत लोगों को काम मिला रहता है, कितने माली होंगे, क्योंकि ये कई एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से हम बात करते हुए और जा रहे थे कि चलो जल्द से जल्द काम हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो काफ़ी टाइम हम इधर ही उलझे रहेंगे। तो इस तरह से हम चलते हुए और पेड़ पौधों को देखते हुए, मुझे तो ये चीज़ें पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैं, मेरे घर में भी आपने देखा होगा, मैं हरियाली वगैरह कितनी अपने घर में रखती हूँ, और पेड़ पौधों से कितनी कनेक्टिविटी बनाए रखती हूँ। मेरा मन था कि अगर मुझे कोई छोटे प्लांट मिल गए ना, तो मैं घर की तरफ ले चलूँगी, मैं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे सारे प्लांट थे वो कटिंग हुए थे, कोई भी न्यू प्लांट नहीं उन्होंने लगाया था, नहीं मैं ज़रूर लेकर आती। तो इधर देख सकते हो आप, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा हल्दी बो रखी है इन्होंने, लेकिन मैंने हल्दी अपनी यूपी में देखी नहीं है। पर मेरे हस्बैंड बता रहे थे ये सारी हल्दी बोई हुई है इधर साइड में, मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये कह रहे थे कि ये हल्दी का ज़्यादा है, अपना खेती कर लेते हैं, अपनी हल्दी भी है। तो मैं देखने लगी, मैंने कहा देखना चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं था हल्दी किस तरह की होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया था कि वो हल्दी है जो उस तरह केली के पेड़ दिखाई दे रहे थे, तो जैसे कह रहे अदरक की तरह होती है। तो मैंने कि चलो देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हुए, बात करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। और मुझे ये छोटे छोटे ये पेड़ थे, मैंने कि देखो इन पर सफ़ेद कलर के फूल लगे हुए हैं, जब क्या सावन चल रहा है, तो भोले बाबा को ये सफ़ेद कलर के फूल बहुत पसंद है। तो मैं इस तरह से बता रही थी, लेकिन यहाँ कहाँ मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो जब तक लाती है मुरझा जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है ये वाला जो खेत दिखाई दे रहा है। तो ये हम दोनों बात करते चल रहे थे, देखो ये वाला, तो बोल रहे थे हल्दी बोई गई है या इसमें से निकाली गई है, वो इस तरह की चीज़ें हम अब एक दूसरे से बात, देखो कितने सफ़ेद सफ़ेद फूल, ये मुझे पहले से अच्छे लगते, मेरी नानी के यहाँ हुआ करते थे पहले ये, और अब तो बस नानी के यहाँ भी पता नहीं है नहीं, पर मैंने सबसे पहले पेड़ मेरी नानी के यहाँ था, ये बहुत बड़ा पेड़ था, जो बहुत सारे फूल नीचे अपने आप ही गिरकर बिल्कुल सफ़ेद तरह की चादर सी बिछी रहती थी, इतने फूल आया करते थे उस पर। हम भोले बाबा जब अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे, तो हम इन्हें वहाँ पूरा तोड़ के और भोले बाबा को बिल्कुल फूल की माला बना दिया करते थे जब हम छोटे छोटे थे। लेकिन अब तो पुरानी यादें तो पुरानी यादें होती हैं। तो इस तरह की हम बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए हम चल दिए थे। और आज काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे अपने घर में बहुत ही ज़्यादा काम करना था, वो चीज़ें मैं देख रही थी। और ये आज हम घूम चुके थे यूनिवर्सिटी में, हमें रास्ते ही नहीं मिल रहा था किधर जाना। फिर मेरे हस्बैंड पूछ कर आए, फिर हम उल्टे लौटे, इस तरह से काफ़ी राउंड हो चुका था। और बारिश तो हुई नहीं, लेकिन धूप ज़रूर निकल चुकी थी। और ये चीज़ें मुझे, जब हरियाली में हो, जब धूप निकलती है, तो बहुत ज़्यादा सिर चकरा जाता है, मेरे साथ में बहुत बुरा हाल होता है इस चीज़ को देखने से। तो इस तरह से करते हुए मैंने कि बस हो गया, हमारे बस की नहीं है, चलो चलते हैं। फिर हम चल दिए
जो काम करना था वो कर लिया। हम चलिए घर की तरफ। और क्योंकि घर भी आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही इस तरह के काम मेरे साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज यहाँ का भी काम करना था और घर का भी काम था, क्योंकि मुझे लगा आज मौसम अच्छा है तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन नहीं, मौसम तो कुछ नहीं है। धूप गई है निकल और हवा छूट गई थी, लेकिन लग रहा था बारिश होगी तो अच्छे से काम निपट जाएगा। और यहाँ का काम करते हुए हम चले घर की तरफ। और आप देख सकते हैं बारिश सुबह मॉर्निंग में हल्की सी हुई थी, अब लग रहा था बहुत तेज़ बारिश होगी, इसीलिए हम गाड़ी नहीं लाए थे, बाइक से आए थे, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से हम चलते घर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा यूँ व्रत मुझे घालना था सांदा व्रत के लिए। तो ये मैंने बूरा लिया है 1 किलो, और 250 ग्राम बादाम, 100 ग्राम ये मैंने खरबूजे के बीज, और 250 ग्राम ही मैंने काजू लिए हैं, और एक गोला लिया है। इन सबको मैं भून लूँगी घी में। और ये लिया है मैंने, जो हमारे यहाँ तो गोंद कहते हैं, और यहाँ पर कुछ जगह इसे गोंद भी कहते हैं और कुछ जगह से कनी भी कहते हैं। तो मैंने इसे धो लिया था। इस तरह से मैं काजुओं को हल्का सा ब्राउन भून लूँगी, और इन्हें भूनने के बाद में मैं घालूँगी व्रत के लिए सांदा। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं आप बताना। मैं अपना हमारी साइड में है सांदा ही कहते हैं, तो मैं इसे सांदा ही व्रत के लिए बना रही हूँ। तो ओनली बूरे का, वैसे ये बेसन का मिल बनता है, लेकिन मुझे बनाना है अपने व्रत के लिए, तो मैं इसे बूरे का बनाऊँगी। तो ये मैंने लिया है सांदा, और ये सारी चीज़ों को मैं हल्का थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे घी में भून लेती हूँ। और घी में भूनने के बाद में, और ये मैं हर तरीके से आप देख सकते हो, पहले मैंने ये इसको धो लिया था, क्योंकि पता नहीं किस तरह के हाथ लगते क्या लगते हैं। तो इसे मैं अच्छी तरह से भून के और मैं इसे घी में रख दूँगी, और ये मेरा फूल जाएगा। फिर मैं इसे मिक्सी में पीस के इसे बनाकर, और बहुत ही ज़्यादा ये स्वाद लगता है। और सबसे बड़ी बात है, ताकत रहती है। जैसे व्रत में हम 1 गिलास दूध ले लो और इसे भून लो, ऐसे अब मुझे ये काजू भी भून लेना है। ऐसे करके मैं सारी चीज़ों को भून लूँगी, और पूरे में डाल के 2 चमचा घी इसे मिलाकर, और ये मेरा बन गया सांदा। इस तरह से अगर ये चीज़ आपको डिटेल में जाननी है तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगी। तो ये आज मेरी दिनचर्या की वीडियो थी, तो वो मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। और इस तरह से ये मेरा सांदा बनके हो रहा है तैयार। और आप देख लो गोल्डन ब्राउन तक इसे सारी चीज़ों को ऐसे ही भून लेना है। और भूनने के बाद में आपको निकालना है। ठंडी हो जाए तो मिक्सी में आप इसे थोड़ा दरदरा करके भून सकते हैं। ऐसे आपको मखाने भून लेने हैं, और ये बादाम भी भून लेनी है। ये सारी चीज़ें जब भूनकर तैयार हो जाएं, और एक परात में करने के बाद में सारी चीज़ों को ठंडा करके ऐसे ये मखाने भून लेने हैं। ये चीज़ें डाल लेनी है आपको, जो जो आपको चीज़ें लगती है वो डाल लें। डालने के बाद में मैंने इसे थकी हुई थी, मैंने लिया एक कटोरी में, इस तरह से मैंने गाल कर, और ठीक था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और मैंने एक कटोरी में लिया दूध, और एक ही आधा कटोरी 2 ही चम्मच के करीब लिया मैंने ये सांदा। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हो जाती है शाम की, फिर मैं पूजा करती हूँ, और क्योंकि इसमें एक ही टाइम खाना खाना होता है, तो ये मैंने शाम की पूजा की। और शाम की पूजा करने के बाद में भोले बाबा से यही दुआ है आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।